नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री जी डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। चित्ता 4 asserts from uncommon wisdom. The chitta is the very foundation of samsara. It is the essence of being that wanders from birth to birth. That wandering is governed by karma and its consequences, and it is the chitta that carry the karma from birth to birth. This would seem to imply that the chitta is some kind of entity like a soul, but it is not an entity at all, just as the vastness of space is not an entity at all. The chitta is simply a reality that knows a vast knowing essence at the depth of one's being, that knows the nature of karma and its appropriate consequences from one birth to the next. The karma that determines the next birth will then dictate the chitta's level in the plane of existence. In the cycle of rebirth, the chitta can experience many different levels. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। Chitta 4 accepts from uncommon wisdom. The chitta is the very foundation of samsara. It is the essence of being that wanders from birth to birth. That wandering is governed by karma and its consequences, and it is the chitta that carries the karma from birth to birth. This would seem to imply that chitta is some kind of entity like a soul, but it is not an entity at all, just as the vastness of space is not an entity at all. The chitta is simply a reality that knows a vast knowing essence at the depth of one being, that knows the nature of karma and its appropriate consequences from one birth to the next. The karma that determines the next birth will then dictate the chitta's level in that plane of existence. In the cycle of reverse, the chitta can experience many different levels. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। चित्त चौथा अध्याय, जो अनकॉमन विजडम के पुस्तक से कुछ अंश लिए गए हैं। चित्त संसार का मूल आधार है। यह अस्तित्व का सार है जो जन्म जन्मांतर तक भटकता ही रहता है। यह भटकन कर्म और उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है, और यह चित्त ही है जो जन्म जन्मांतर तक कर्म को धारण करता है। इससे यह प्रतीत होता है कि चित्त एक प्रकार की इकाई है जैसे आत्मा, लेकिन यह बिल्कुल भी इकाई नहीं है, जैसे अंतरिक्ष की विशालता बिल्कुल भी इकाई नहीं है। चित्त बस एक वास्तविकता है जो जानता है किसी के अस्तित्व की गहराई में एक विशाल ज्ञान सार, जो कर्म की प्रकृति और एक जन्म से दूसरे जन्म तक इसके उचित परिणामों को जानता है। वह कर्म जो अगले जन्मों को निर्धारित करता है, फिर अस्तित्व के स्तर में चित्त के स्तर को निर्धारित करेगा। पुनर्जन्म के चक्र में चित्त कई अलग अलग स्तरों का अनुभव कर सकता है। आइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा विस्तार में ध्यान से समझते हैं और सुनते हैं। चित्त चौथा अध्याय, यहाँ पत्री सर असामान्य ज्ञान पुस्तक से कुछ अंश चित्त के बारे बता रहे हैं। पीछे भी हम 3 अध्याय इसके बारे में हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। फिर पत्री सर हमें अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। आइए दोस्तों, इसको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। चित्त, चित्त का मतलब चैतन्य, चैतन्य मतलब जानना। चित्त जो संसार का मूल आधार है, यह अस्तित्व का सार है जो जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है, माने खोजता रहता है, जानने की कोशिश करता रहता है। जो जन्म जन्मांतर भटकता रहता है, यह भटकन, इसकी भटकन जो है कर्म और उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। यह भटकन कर्म और उसके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है। यह चित्त ही है जो जन्म जन्मांतर तक कर्म को धारण करता है। इससे प्रतीत होता है चित्त एक प्रकार की इकाई है जैसे आत्मा, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अंतरिक्ष की विशालता इकाई नहीं है, इससे यह भी इकाई नहीं है। चित्त बस एक वास्तविकता है जो जानता है किसी के अस्तित्व की गहराई में एक विशाल ज्ञान का सार है, जो कर्म की प्रकृति
और एक जन्म से दूसरे जन्म तक उचित परिणामों को जानता है। चित्त का काम है जानना। चित्त के बारे वही पति से बता रहे हैं। यह कर्म जो अगले जन्मों की निर्धारित करता है, फिर अस्तित्व के स्तर पर चित्त के स्तर को यह निर्धारित करेगा। पुनर्जन्म के चक्र में चित्त कई अलग अलग स्तरों का अनुभव कर सकता है। यहाँ पुनर्जन्म के चक्र में बता रहे पति सर कि चित्त कई कई अलग अलग स्तरों पर यह उसका अनुभव कर सकता है। दोस्तों, चित्त का काम है जानना। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सजन संगति नहीं करेंगे, इस अध्याय को हम अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। चित्त के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन चित्त का अनुभव अच्छी तरह जब हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और सजन संगति करेंगे, उसके माध्यम से हमें इसकी सूक्ष्म जानकारी मिलेगी और इसको हम अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, पत्री सर के बताए हुए जो नियमित रूप से विधि बताई गई है सांसों के साथ ध्यान करना, उसे हम नियमित रूप से प्रतिदिन ध्यान करें और इस अध्याय को हम अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत है। इस पुस्तक को मैं पढ़कर मेरे अंदर कई परिवर्तन आए और कई जानकारियां मुझे मिली। तो आप भी इस जानकारी को अनुभव करें और ध्यान नियमित रूप से करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।